दिल्ली से अभी भी 47-48 किलोमीटर दूर। दिल्ली बोले तो 40 ही होगा, लेकिन द्वारका तक 7 किलोमीटर और अधिक होगा। जाम का टाइम है। चंडीगढ़ से आ रहा हूँ और दिल्ली MCD म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की पर्चियाँ कटती हैं 100-200। You're in a 15-minute congestion. दिल्ली से करीब अभी भी 40 किलोमीटर दूर हूँ और चंडीगढ़ से लौट रहा हूँ। यहाँ पे टोल है आगे दिल्ली का MCD। कभी 20-30 होता था, आम आदमी पार्टी के समय में 100 हुआ, शायद 200 है। कोई अंतर नहीं पड़ता अब किसकी सरकार है। और यह जाम है, लंबी जाम है। दिल्ली एक्सप्रेस या द्वारका एक्सप्रेस जो खुला अभी दूर है, और बस लूट महत्वपूर्ण है। लोग बेतहाशा हॉर्न बजा रहे हैं, परेशान हैं। यहाँ तक कि 2 व्हीलर्स भी बड़े मुश्किल से निकल पा रहे हैं। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, थोड़ा पीछे भी करके देखते हैं क्या हमारी हालत है। वैसे ही है भाई, ये देख लो। पूरा दिखा नहीं सकता ऊपर तक, लेकिन बुरा हालत है। पैदल भी चलना दुश्वार है। लोग रुक रहे हैं, जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं, वे देख सकते हैं। दिल्ली दूर नहीं है, फिर भी दूर है। आराम से ही चलना, घबराओ मत। और ऐसी ही हमारी जिंदगी बीत रही है। आज नेपाल के संसद में भी गोलीबारी हुई, पता नहीं दर्जन भर लोग या उससे अधिक मारे गए। योगी नाथ की शायद पहले भी झंडा लेकर उनके जा रहे थे, पता नहीं। या हम पीछे की तरफ कैसे लौट रहे हैं दुनिया में। बर्बादी तो साफ नजर आ रहा है, वातावरण भी वैसे ही है। लड़ाइयाँ चल ही रही है पूरे विश्व में, जहाँ तक हजारों टन बॉम्ब मारे जा रहे हैं, जनसंहार जारी है। और ऊपर से जो भी बची खुची जिंदगी है, वहाँ लंबी लाइन लगा हुआ है, चाहे नौकरी के लिए हो या सड़क पे हो। दुकान तक में भी है, यदि हल्का सा कुछ सस्ता बेचे। हॉस्पिटल में, स्कूल बंद हो रहे हैं। 30,000 स्कूल बंद हो गए, या 29,000 उत्तर प्रदेश में। स्वीट्स की भी दुकान है, थोड़ी बड़ी है मसला, लेकिन अभी काफ़ी आगे है दोस्त। और दिल्ली तक पहुंचने में यह मात्र 40-45 मिनट का रास्ता शायद हमें। वो दाहिने वाला एक्सप्रेस है क्या? नहीं आगे। अच्छा, एक्सप्रेस भी आगे। चलो देखते हैं। और ये हम लोग पहुंचे हैं। टोल की हालत, सड़क पता नहीं आप देख पा रहे हैं कि नहीं। कहते हैं भारत में GST घटा है। हेलो। नहीं भाई, वो पहले ज़्यादा था, पहले ज़्यादा लूट था, अब कम है। हाँ, आगे देखे ऐसा लगता है जन्नत पहुंच गए। Turn left onto National Highway 44. बकरे की अम्मा कब तक खैर बनाएगी। चलने दे सकते हो, गाना कोई अंतर नहीं पड़ता है। वो साइड वाले से हमारे ड्राइवर साहब को पता था, तो लेकर तो आ गए, लेकिन आगे वही स्थिति है। और शायद दिल्ली तक ऐसे ही हो, मतलब घर तक। इजराइल में भी वहाँ पे गोलीबारी चली है और कई सेटलर्स घायल हुए।
यानी जो एक प्रतिरोध की स्थिति थी, अब वह कहीं ना कहीं से लोग भ्रमित हो रहे हैं और टेररिस्ट एक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। दुनिया भर में हो रहा है और हम पीछे जा रहे हैं। भारत हो, अफगानिस्तान, इजराइल, नेपाल, अब अमेरिका। अमेरिका में तो आए दिन इस तरह की गोलीबारियां होती हैं, आपको पता है। और ये 90% जनता की, मैं पूरे पृथ्वी की बात कर रहा हूँ, 8 अरब से अधिक की आबादी, संभवतः 8.25 से या 8.5 होगा, कि यही हालत है। और हम ये भूल ही चुके हैं कि हमें प्रतिरोध एक सही रास्ता पर करें तो कुछ दिनों की बात है कि जब हम अपनी जिंदगी, अपना वर्तमान और अपना भविष्य अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। लेकिन जो चंद मुट्ठी भर लोग हैं, उन्हें अच्छी तरह पता है पूरी सत्ता पर पुलिस, सेना, प्रशासन, सीक्रेट सर्विसेज, दल्ले, राजनीतिक दल, पक्ष विपक्ष, न्यायपालिका, सब उसके मुट्ठी में है। यूएनओसी का है, वर्ल्ड बैंक, IMF उसी का है। जो देश आपस में लड़ रहे हैं, लोग बहुत खुश हो रहे हैं। चीन, रशिया और इंडिया मिलके अमेरिकी साम्राज्यवाद को धत्ता बता रहे हैं। पता नहीं कब अक्ल खुलेगी। आधे घंटे के बाद से फिर उपस्थित हूँ और स्थिति में कोई खास सुधार नहीं है। सुधारवादी नीतियों की यही स्थिति है और हमारे तमाम आज के वामपंथी, कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट, सब के सब सुधारवादी रास्ते पे हैं। चुनावी प्रक्रिया ध्वस्त हो गया, खुलेआम लूट है, फिर भी कहते हैं चुनावी प्रक्रिया को ठीक करेंगे। बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो सब ठीक हो जाएगा, संविधान को वापस लाएंगे। कोई कह रहा है कि भाई नेहरू की परिस्थितियां और नीतियां गलत थी, वहां तक जाकर उसको और पहले सुधारेंगे। अंग्रेजों को सुधारने की बात कोई नहीं करता, उसके पहले टीपू सुल्तान को सुधारेंगे। पीछे जाते जाते हम क्यों ना सुधारे जिसने सृष्टि का निर्माण किया। क्या बैंड बजा के रखी है, बनाने के बाद से सो गया है क्या वो? खैर, उम्मीद था कि इस समय तक मैं पहुंच चुका होता, लेकिन अभी भी 50 किलोमीटर बाकी है। पार्टी अभी बाकी है ना। उधर बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, जितने भी भद्दे मजाक हैं उसको हम लोगों ने काफी सीरियसली ले लिया। आपको याद होगा, राजीव गांधी ने कहा था कभी कि भाई ट्रिकल डाउन थ्योरी तो कम से कम लागू करो, यानी 100 रुपया केंद्र देती तो 1 रुपया भी तो गरीबों के पास पहुंचे। ट्रिकल डाउन, पानी बूंद बूंद के गिरता है, यानी जनता के पास पहुंचना चाहिए। एक कॉमेडियन होते थे, नाम नहीं मुझे याद आ रहा इस समय, उन्होंने ट्रिकल डाउन मजाक में कहा था कि जितने बड़े पूंजीपति हैं वो ट्रिकल डाउन, CSR, संभवतः कॉरपोरेट सर्विसेज या जो भी उनका ड्यूटी होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके तहत 1% भी तो पहुंचाओ। वह मजाक उसने कहा था, सरकाज्म था, कटाक्ष था, और उसको सीरियसली लोग उसको लेकर, यहाँ तक कि राजीव गांधी प्रधानमंत्री ने भी कहा कि पहुंचना चाहिए। और हम संतुष्ट, खुश हो रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं कि 99 रुपया लूट गई है, 1 रुपया हमारे पास तो पहुंचेगा। क्या बात है। वाह, क्या म्यूजिक, ट्रक के द्वारा और हमारे द्वारा। चलिए बंद करता हूँ, मौका मिला जरूरत समझा तो आऊँगा, अन्यथा गुड नाइट।